फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अभी क्या है कि हमारे पास 20 दिन का टाइम है और 21 मई को एग्ज़ाम है। इतने कम टाइम में अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो कैसे होगा, तो आज उसके लिए बात करेंगे कि इतने कम टाइम में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो डाउट है वो तो हमेशा रहा है, बट आज उसको क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। तो जो है अभी वो देखा जाएगा। एंड अभी इतने 20 दिन में ही अब मान लीजिए कि हम लोग के पास 20 दिन है, लेकिन 20 दिन में नहीं, 15 दिन में ही हम लोग को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 5 दिन होगा। अगर 10 दिन जैसे ही बीतेगा, फिर अगला जो 10 दिन होगा उस टाइम बिल्कुल भी पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा एंड आपको और प्रेशर आपके ऊपर बनता जाएगा। तो उस टाइम तो किसी का भी पढ़ाई नहीं हो पाता है। अभी जो पढ़ाई होगा वो 10 दिन और 15 दिन में ही पढ़ाई हो पाएगा। अब जब जैसे ही 21 मई यानी एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आप कुछ भी याद करेंगे उस टाइम, तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वस फील होगा। कुछ याद करने मतलब कुछ याद करेंगे तो वो याद तो हो जाएगा आपको, बट अभी जो नर्वस होगा, आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा कि हाँ कैसे होगा और कैसे कंप्लीट होगा। तो अभी जो उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे 20 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट होगा एंड हम कैसे अपना 20 दिन अपना यूटिलाइज़ करेंगे। तो अभी क्या है कि अभी 2 दिन से वीडियो हम कोई डाले नहीं है। वो वीडियो मतलब बना के रखे थे, जो डाले स्टडी पे, कोई वीडियो भी नहीं डाले हैं। तो अभी हम कहीं गए थे एंड 2 दिन हमारा भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया। आज तो बिल्कुल वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन टेलीग्राम पे एसएमएस आ रहा था कि बस एक वीडियो बना दीजिए 20 दिन में कैसे कंप्लीट करें। तो आज उस पे बात करेंगे। तो अभी क्या है कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है, और इन तीनों सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो कोई बायोलॉजी में वो नहीं है। बायोलॉजी में तो वैसे हो जाता है, 12th का बायोलॉजी में 60-70% 12th का ही आता है और 30% जो होता है वो 11th से आता है, 30-40%। फिर भी एग्जामिनर जो है, जो पेपर बनाएंगे, उनके माइंड का कोई वो नहीं है, वो कुछ भी उठा के दे सकते हैं। तो हमें तो बस एग्ज़ाम ही देना है। तो अभी क्या करना है, बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में 13 चैप्टर है। हाँ, 13 ही चैप्टर है। तो वो 13 चैप्टर उतना टफ तो नहीं है, बस जेनेटिक और बायोमोलिक्यूल्स यही 2 चैप्टर थोड़ा बहुत बड़ा है। और बाकी चैप्टर तो उतना वो नहीं है, समझ आ जाएगा। बस जेनेटिक में ही आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम जेनेटिक एंड बायोमोलिक्यूल नहीं, बायोटेक्नोलॉजी था, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी था। तो ये मतलब यही 2 चैप्टर है। बाकी जो है आप वो 12th का तो आपको अच्छे से हो जाएगा, 12th आप लोग कर लेंगे। तो अभी 13 चैप्टर है, तो एक दिन एक चैप्टर को करिए। अब से आज 1 मई है, अब से आप जाइए, एक दिन एक चैप्टर करिए। एंड जो बीजे एजुकेशनल वन शॉट फॉलो कर रहे होंगे तो उनका तो चल ही रहा होगा, बट आप उस टाइम रिवीजन भी करिए। आपका हो चुका है तब भी आप करिए रिवीजन, आज से स्टार्ट कर दीजिए। एक एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे तब भी हो जाएगा। और 11th अभी सर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, सेल एंड सेल डिवीज़न, और एक और कोई चैप्टर था याद नहीं आ रहा है। तो ये 11th का 3 चैप्टर सर पढ़ा दिए हैं। तो अभी 12th का आप रिवीजन करिए साथ में, और 11th का करिए। तो 11th का जो है उसमें 17-18 चैप्टर है। आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो सर स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, आप स्टार्टिंग से जो मतलब सर पढ़ाएंगे 10 चैप्टर, तो वो चैप्टर आप सर का फॉलो करिए। लेकिन अगला जो मतलब 6-7-8 चैप्टर है, उससे भी आप ट्राई करिए कि मतलब हो जाए, क्योंकि एक हफ्ते में अगर आप 10 दिन भी है तो अगर करेंगे आप बायोलॉजी, तो वो तो अच्छे से हो जाएगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री पे आते हैं। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो तो अभी हम आगे बताएंगे ही। तो आप क्या करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बेसिक है वो बेसिक करिए। एंड बेसिक ये भी बोल रहे हैं कि बेसिक कहाँ से होगा। तो अभी तो सर जो बेसिक जो आता है वो 11 नहीं 9th-10th का आता है। तो सर विजय एजुकेशनल पे सर जो जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं वो मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री का ही है। तो वो तो हो जाएगा, उसका तो 30-40% जनरल साइंस से हो जाएगा। और जो बाकी बचा है उसका एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, ये तिवारी क्लासेस को भी देख लीजिए। और विजय एजुकेशनल में सीनेट वालों के लिए थोड़ा इशू होगा, क्योंकि वो थोड़ा एम्स के लेवल का पढ़ा रहे हैं, बट सर बोले हैं कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ते बाद मतलब हम करा देंगे। तो ये तो हो जाएगा। तिवारी क्लासेस से कर लीजिए, और शिवम उपाध्याय चैनल है वहाँ से कर लीजिए, बेसिक वहाँ भी सर करा रहा है। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीनेट वाला, तो हम उन्हीं के चैनल पे बोल रहे थे, शिवम उपाध्याय चैनल। आप बताइएगा, हम वो कर देंगे। आप सर्च करके देख लीजिएगा, चैनल का नाम है फ्लोरेंस एकेडमी शिवम उपाध्याय। तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा कि मतलब क्या है। और विजय एजुकेशनल पे एमआर सर बताए हैं सीनेट लेवल का जो क्वेश्चन पूछेगा। तो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर तो हम बताए ही थे कि कंपलसरी है, 100% एकदम अच्छे से रट जाना है।
अब रटने का ये नहीं किया, मतलब वो जो होता है ना कि हाँ एकदम रट लेना है और एग्ज़ाम के टाइम में याद ही नहीं, मतलब समझ के उसको अच्छे से सॉल्यूशन और बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, क्योंकि ये 2 चैप्टर पिछले बार भी आया था और बायोमोलिक्यूल्स से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे, क्योंकि उसमें डिसीज़ और विटामिन वगैरह है, तो ये यही सब क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये तो फिज़िक्स में हो जाएगा, नहीं सॉरी केमिस्ट्री में तो ये तो हो जाएगा, और बाकी फिज़िक्स का है तो उसमें भी यही सब करना है। मतलब ये फिज़िक्स केमिस्ट्री पे अभी तो 2-3 वीडियो में आप लोग को समझ आ गया होगा क्या करना है। तो अभी जितना आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो पा रहा है उतना करिए, बाकी आप मैराथन क्लास जब सर लेंगे, 1 हफ्ता एग्ज़ाम में रहेगा, मतलब 1 घंटे बाद सर मैराथन क्लास लेते हैं, तो आप वो 9th 10th का नहीं 9th 10th का भी उसमें सर करा देंगे। और जो 11th 12th का मतलब बेसिक सर सीनेट वालों का एग्ज़ाम आएगा तो सर सीनेट लेवल का 1 हफ्ते में करा देंगे, स्टार्टिंग से कराते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। और महा मैराथन में सर थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में भी बता देते हैं, तो ये सब वहाँ से हो जाएगा। और पीडीएफ तो सर टेलीग्राम पे दे देंगे, पीडीएफ से पढ़ना है, क्योंकि पिछले बार हम ऐसे ही किए थे, तभी मेरा फिजिक्स में अच्छा स्कोर आ गया था। तो जो हम बताए थे, हम किए थे, वो हम आपको बता रहे हैं, एंड आपको जो अच्छा लगेगा वो करिएगा। आप लोग मेरा पूछ रहे थे और एक सजेशन मांग रहे थे, तो वो हम आपको दे रहे हैं। तो ये तो हो गया, बायोलॉजी का भी बात करनी है, पहले 12th का करना है, फिर 11th का 2 पार्ट में डिवाइड करके करना है सर के साथ। उसके बाद फिजिक्स का भी बात की है कि हाँ जो फिजिक्स में है वो क्या करना है कि एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला एंड तिवारी क्लासेस पे और फ्लोरेंस एकेडमी सिंह उपाध्याय, ये 2 चैनल पे आप देख लीजिएगा। और जो केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया, और बाकी है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस और इंग्लिश। ये 3 चैप्टर आपको एकदम मतलब सॉरी 3 चैप्टर नहीं 3 सब्जेक्ट, ये आपको 3 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से कर लेना है, मतलब एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना, बेस्ट देना है इन 3 सब्जेक्ट में। तो अगर आप ये 3 सब्जेक्ट भी अच्छे से देते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस और इंग्लिश और बायोलॉजी, अगर आप ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको थोड़ा इशू भी होगा तब भी आपका अच्छे से चल जाएगा, अच्छा स्कोर आ जाएगा, एंड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। तो ये कर लीजिए। और रही बात की ये जो 4 सब्जेक्ट बताए उसमें भी अभी करेंगे तो कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चंस तो गलत हो भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम पूरा में से फुल मतलब मार्क्स तो ला नहीं सकते हैं, स्कोर तो बना नहीं सकते, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन मतलब पूछता है तो क्वेश्चन कॉमन ही पूछता है, ईजी पूछता है, बट क्या पता थोड़ा इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के 1-2 दे दे। तो अगर 1-2 क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जाएगा हम लोगों से, तब भी 1-2 अगर मिस्टेक भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं होगा। तो चलिए अभी इतना तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, और इतना हल्का में भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं, आपको समझा रहे हैं, एंड हम खुद समझाने के साथ साथ खुद समझ भी रहे हैं एंड खुद से बोल भी रहे हैं हम। तो ये सब तो अच्छे से हो गया, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। और जो अभी 20 दिन का टाइम है, इन 20 दिन के टाइम में हम लोगों को अपना बेस्ट से भी बेस्ट देना है, एंड अब लड़ाई खुद से। और रही बात की अभी इसमें शादी में भी कई लोग को जाना होगा, एंड बहुत सारा फंक्शन पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है और मई में बहुत सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर तो होगा। तो अगर होगा भी तो आप 1 से 2-3 दिन का टाइम में मतलब 2-3 दिन में बिजी रहेंगे, क्योंकि वो कमेंट भी आया था और टेलीग्राम पे मैसेज भी आया था कि मेरे घर शादी है और कैसे हम पढ़ेंगे। तो अभी शादी तो 2 ही 3 दिन, मान लीजिए हल्दी या शादी जो 2 ही 3 दिन आप टाइम वेस्ट करिएगा, फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करने में लग जाना है। और रही बात तो हमें भी शादी में जाना है, तो अभी हम देखेंगे, अभी मतलब पढ़ाई ज़रूरी है, तो पहले पढ़ाई फिर उसके बाद शादी अटेंड। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो बहुत शादी अटेंड करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, तब तो इंजॉय ही इंजॉय करना है। तो इसके लिए पहले पढ़ाई फिर शादी अटेंड। तो ये सब तो हो गया, जो आपका डाउट था तो वो हो गया है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी चैप्टर है तो वो तो बता दिए विजय एजुकेशन पे और शिवम उपाध्याय चैनल पे, यहाँ दोनों पे सर बताएं। और बाकी आप लोग को अगर ना मिले तो बताइएगा, हम यहाँ कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे या टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर देंगे, तो आप लोग बताइएगा जैसे होगा, कंडीशन जैसे आपका रहेगा। अगर ना मिलेगा तो ये सब तो हो गया अच्छे से। और रही बात है, आप पढ़ाई करिए, आप 1 शॉर्ट क्लास देखिए और 1 शॉर्ट के साथ आप रिवीजन करते जाइए, ताकि लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके तो आप जो सर आईएमपी बता रहे हैं उसे उसी टाइम नोट्स कर लीजिए। बाद में कोई भी कॉपी पे, अभी ये होता है ना कि मतलब कभी कभी हैबिट बन जाता है कि थोड़ा कॉपी को सजा के डेकोरेट करके अच्छे से लिखने के लिए, राइटिंग बना बना के लिखने के लिए, तो अभी ऐसा मत करना आप लोग। और ऐसा मतलब लिखिए कि हाँ आपको वो समझ आ रहा है, बाकी तो कॉपी तो साइन होगा नहीं, ना ही कोई दूसरा अनदर कोई पढ़ेगा लिखेगा।
तो इसलिए आप वो जब भी इम्पोर्टेंट या कुछ भी लिखें तो आप ऐसा लिखिए कि आपको समझ आए, बस उतना बेटर है, उतना तो पर्याप्त है। तो ये सब तो बात हो गया, एंड जो भी है वो 20 दिन में 10 दिन में मतलब ये सब तो अच्छे से हो गया। और जो डाउट्स था दो जितना 10-20 दिन में करना था तो वो तो हो ही जाएगा। ट्राई करना है कि 15 दिन में हो जाए। और जो लास्ट का 5 दिन का टाइम बचेगा, मतलब 5-6 दिन पहले ही सर मैराथन क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या है कि क्लास 18 घंटे का भी होता है, क्लास 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सर। तो वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा करके, जैसे 4-5 घंटा, तो वो सर पे अब डिपेंड करता है। पिछली बार तो सर 6-6 घंटे का लिए थे, एक क्लास लिए थे, एक सब्जेक्ट का लिए थे। तो ऐसे अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो इसलिए बोलना है कि जब मैराथन क्लास, सर के मैराथन क्लास लेने से पहले सिलेबस टाइम पे अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो और अच्छी बात है, ताकि मैराथन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से लेके पढ़ा जा सके। और रही बात कि अभी बहुत लोग टेंशन ले रहा है कि उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ये वो, और इनको लग रहा है कि मेरा ही बस नहीं हुआ है। तो बस एक लोगों का ही नहीं, सारे लोगों की वही बात है। और जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो वो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, सब कर रहे होंगे। तो लास्ट वो नहीं मायने रखता है कि 1 साल से वो कितना पढ़े क्या किए, लास्ट टाइम में मतलब होता है कि हाँ कितना आप कम टाइम में पढ़े और अपने टाइम को कितना आप यूटिलाइज़ किए, तो ये सब होता है। तो चलिए रिवीजन करिए एंड अच्छे से आप जो बताएं आप उसे फॉलो करिए, ज़रूर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो आपका डाउट होगा वो कमेंट करके बताइएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। अगर ना भी कर पाए तो हम लाइव आने के लिए, वैसे संडे संडे को अब लाइव आ रहा है तो देखेंगे, जो डाउट होगा वो बताएंगे। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप भी टेंशन मत लीजिएगा और प्रेशर तो बिल्कुल मत लीजिएगा, स्ट्रेस भी नहीं लेना। अगर तबीयत को लेके थोड़ा सा भी इशू हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, उससे और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा जाए, बट अच्छे से पढ़ा जाए। तो ये सब तो हो गया, बाकी जो डाउट होगा बाकी सारा तो अच्छे से हो गया। एंड आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, और देखेंगे कि हाँ सिलेबस कितना कंप्लीट हो पा रहा है और कैसे हो रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है और अभी किस पे आप लोग हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर।